आए हुए सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्यार भरा सलाम। उसी तरह जितने भी लोग आज पूरी दुनिया में जो है क्रिसमस के नाम पर त्यौहार मना रहे, नए नए कपड़े पहन रहे, शॉपिंग कर रहे या फिर दोस्तों से या परिवारों से बंधुओं से मिलने जा रहे हैं, है ना। उन सभी लोगों में से मैं केवल उन लोग को क्रिसमस का विश करना चाहता हूँ जो आज के दिन भी प्रभु के काम में है, आज भी प्रभु के बारे में सोच रहे हैं, आज भी सुसमाचार को प्रचार करने के लिए, आज भी लोगों को जो है यीशु मसीह के बारे में बताने के लिए कोशिश कर रहे हैं। उन सभी को भी मैं हैप्पी क्रिसमस कहना चाहता हूँ और सभी को परमेश्वर आशीष दे, ताकि हम सभी लोग जो है ये दिन जो हमें एक अच्छा मौका है कि इस दिन हम ये बता सके दुनिया को कि यीशु मसीह का जन्म क्यों हुआ, किस लिए हुआ, यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया। या अच्छा मौका है, या आज का दिन जो है हम किसी को भी प्रचार कर सकते हैं, है ना। आज के दिन हम किसी को भी प्रचार कर सकते हैं, जैसे कि दुनिया में हमें बहुत कम मिलता है अन्य जातियों को सुसमाचार प्रचार करने के लिए, अन्य जातियों को यीशु मसीह के बारे में बताने के लिए। लेकिन ये जो दिन होता है, क्रिसमस का जो दिन होता है, ये दिन में हम लोग जो है खुल के प्रचार कर सकते हैं और बहुत ही अच्छे रीति से हम लोग यीशु मसीह के बारे में समझा भी सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा मौका है। तो मैं जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं, मैं उनसे विनती करूंगा कि आज के दिन भी आप लोग जो है जितना आप लोग यीशु मसीह के बारे में प्रचार कर सकते हो उतना आप लोग बताने की कोशिश कीजिए। चाहे आप व्हाट्सएप के स्टेटस में ले लो, या फिर फेसबुक पे स्टेटस पे ले लो, या फिर कमेंट के द्वारा ले लो, या कोई सेंड आपके मित्रों को, दोस्तों को यीशु मसीह के बारे में प्रचार आप लोग जो है ना कर सकते हो, क्योंकि ये अच्छा मौका है ताकि आप सभी लोग जो है ना यीशु मसीह के बारे में दुनिया को बता सके। तो आज के दिन आप सभी लोग जो है यीशु मसीह के बारे में दुनिया को बताने के लिए आज का पूरा दिन आप जो है कोशिश करते रहिए। तो आज के दिन मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह हमारे लिए इस धरती पर क्यों आया, यीशु मसीह हमारे लिए इस धरती पर क्यों आया। आज हम लोग देखते हैं कि दुनिया में जो है सभी लोग जो है यीशु मसीह जन्म हुआ करके लोग क्या कर रहे, फेस्टिवल मना रहे, त्यौहार मना रहे हैं। मतलब पूरी दुनिया आज खुश है, पूरी दुनिया जो है आज आनंद मना रही है, बहुत से लोग जो है बहुत ही एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन यीशु मसीह क्यों आया करके आज तक जो है मसीह समाज में ही बहुत से लोगों को पता नहीं है, मसीह समाज में ही बहुत से लोगों को पता नहीं है। इसलिए आज जो मसीह समाज में जो बहुत से लोग हैं वो लोग जो है क्रिसमस के नाम पे क्या करते हैं, एंजॉय करते हैं। जैसे कि बहुत से लोग पार्टी में जाना, या पिकनिक में जाना, या बंधुओं से मिलना, है ना, इस तरह शॉपिंग करना, ये आज के दिन जो है लोग जो है एंजॉय करते हैं। मतलब ये लोग को ये समझ में आया कि क्रिसमस मतलब आज हमारा एक त्यौहार है, उसमें हम लोग खाना चाहिए, पीना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए, घूमना फिरना चाहिए करके। इस तरह मसीह समाज में बहुत सारे लोग को जो ना यही समझ में आया है। लेकिन यीशु मसीह क्यों आया इस धरती पर, कौन से मकसद के लिए आया, यीशु मसीह ने हम सभी को क्या सिखाया और हमें क्या करने के लिए बोला, ये सारी बातें मसीह समाज को बिल्कुल भी पता नहीं। आज ऐसे बहुत से लोग हैं कि यीशु मसीह ने क्या संदेश दिया ये भी बहुत से लोगों को पता नहीं है। लेकिन क्रिसमस के नाम पे लोग जो है नए नए कपड़े पहन रहे, नए नए जूते, है ना, नए नए ड्रेसिंग मारकर जो है लोग जो है ना फुल इंजॉय में कर रहे हैं। लेकिन यीशु मसीह क्यों आया, किस लिए आया, कैसे आया करके बहुत से लोगों को पता ही नहीं है। सच में अगर यीशु मसीह के धरती पर जन्म लेने के विषय के बारे में हम सोचेंगे, समझो, इससे पहले यीशु मसीह ने बहुत कुछ त्याग करके, बहुत कुछ छोड़कर जो है हमारे लिए इस धरती पर आया। मतलब यीशु मसीह धरती पर आना बोलेगा तो ये बहुत ही बड़ी बात है, ये बहुत ही जो है ना बड़ी बात है। मतलब यीशु मसीह को स्वर्ग से नीचे उतरने आने की छोटी मोटी बात बिल्कुल भी नहीं है। देखो हमारे घर में समझो प्रधानमंत्री आ रहा है, समझो हमारे एरिया में प्रधानमंत्री आ रहा है, समझो, तो इसका मतलब क्या पता है, बहुत ही बड़ा काम होगा, बहुत ही बड़ा उद्देश्य होगा, तब जाके वो प्रधानमंत्री जो है हमारे इधर हमारे एरिया में आएगा। लेकिन सोचो, जो सारी सृष्टि का मालिक है, जिसने सारी सृष्टि को बनाया, वो व्यक्ति जो है हमारे लिए इस धरती पर आ रहा है, तो कितना काम छोड़कर, कितना पोस्ट छोड़कर वो हमारे बीच में आया होगा। इसके लिए एक वचन में पढ़ के बताऊंगा। इस वचन में जो है यीशु मसीह धरती पर आने के लिए क्या क्या त्याग किया, क्या क्या छोड़ा करके, उस विषय को हम लोग ध्यान करेंगे। एक वचन पढ़ेंगे हम लोग फिलिप्पियों की पत्री में, फिलिप्पियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय, फिलिप्पी की पत्री उसका दूसरा अध्याय 5वां वचन से हम लोग जो है कंटिन्यू पढ़ेंगे। यहाँ पर इस तरह लिखा गया है, जैसे मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा। मतलब
यीशु मसीह धरती पर आने से पहले स्वर्ग में उनका पोस्ट क्या था पता है? यीशु मसीह धरती पर आने से पहले उनका पोस्ट क्या था, उनका पद क्या था, हम लोग देखेंगे। समझो परमेश्वर के समान था। मतलब यीशु मसीह जो है पृथ्वी पर जन्म लेने से पहले, मतलब 2000 साल पहले पृथ्वी पर जन्म लेने से पहले उनका पोस्ट क्या था पता है? परमेश्वर के समान था। मतलब परमेश्वर को जितना अधिकार है उतना ही अधिकार यीशु मसीह को भी है। जितना पिता परमेश्वर स्वर्ग में काम करता है उतना ही यीशु मसीह भी जो है ना काम करता है। मतलब यीशु मसीह जो है स्वर्ग में पिता के समान थे, पिता परमेश्वर के समान थे। लेकिन पिता परमेश्वर के समानता को छोड़कर यीशु मसीह क्या बन गए? मनुष्य बन गए। पिता परमेश्वर जो तीनों लोक को चलाने वाला है ना, स्वर्ग पृथ्वी पाताल तीनों लोक पर राज करने वाला, वो परमेश्वर जो है कहाँ है पता है? मनुष्य बनकर हमारे बीच में आया। इसके लिए क्या बोल रहा है ना, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का रूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। मनुष्य की समानता में हो गया। मतलब जो परमेश्वर के समानता में था वो किसके समानता में हो गया? मनुष्य के समानता में हो गया। सोचो कितनी बड़ी बात है ये, है ना। आज दुनिया में हम देखेंगे, समझो अमीर जितने भी लोग हैं उन लोग गरीब बनना नहीं चाहेंगे। उस तरह प्रधानमंत्री भी जो है एक आम इंसान बनना नहीं चाहेगा। मतलब जो बड़े बड़े पोस्ट के लोग हैं, जो बड़े बड़े पोस्ट लेकर जो जी रहे हैं, वो लोग जो है अपने आप को घटाकर, अपने आप को छोटा करके जो है सामान्य मनुष्य नहीं बन सकते। लेकिन यीशु मसीह जो है स्वर्ग में परमेश्वर के समान होने के बाद भी, परमेश्वर के समान में जब था तब उस पद को छोड़कर, उस विषय को छोड़कर क्या किया? वो मनुष्य के समान बन गया। देखो कितना त्याग यीशु मसीह ने हमारे लिए किया है। हम लोग जो है खुशी मना रहे, हम लोग जो है यीशु मसीह के जन्म को लेकर खुशी मना रहे, लेकिन यीशु मसीह ने जन्म लेने के लिए कितना कुछ त्याग किया, कितना कुछ उसने बलिदान दिया, उस विषय को हम लोग देखेंगे। समझो सच में हम लोग जिस तरह आज जो है एंजॉय कर रहे, पार्टी मना रहे, सच में उसका कोई अर्थ बिल्कुल भी नहीं रहेगा। मतलब यीशु मसीह धरती पर आने से पहले क्या किया पता है? उन्होंने परमेश्वर के समानता को छोड़कर मनुष्य के समान बना। और मनुष्य में भी कौन सा बना? मनुष्य में भी दास का रूप धारण किया। मनुष्य में भी दास का रूप। देखो मनुष्य में भी दो जन होते हैं, एक दास होता है, एक मालिक होता है। लेकिन यीशु मसीह क्या बनकर आया? दास बनकर आया ना। दास का काम क्या होता है? सेवा करना। इसके लिए यीशु मसीह ने जब धरती पर आया था क्या किया पता है? दास की तरह काम किया। चेलों के उन्होंने पैर धोए, है ना, लोगों की सेवा किया। उन्होंने नगर नगर जाकर, गांव गांव जाकर उन्होंने क्या किया पता है? सेवा किया। लेकिन धरती पर आने के बाद वो किसी राजा महाराजा के घर में पैदा नहीं हुए, है ना, एक राजकुमार की तरह राज्य नहीं किया उन्होंने, है ना। परमेश्वर के समान होने के बाद भी यीशु मसीह ने मनुष्य के समानता में होकर क्या किया? उन्होंने जो है दास का रूप धारण करके हमारी जो है ना सेवा किया। सच में यीशु मसीह ने हमारा सेवा किया बोले तो कितनी बड़ी बात है पता है आपको? सच में हमारी सेवा करना चाहिए परमेश्वर, यीशु मसीह हमारी सेवा करना चाहिए। हम लोग किस योग्य है हम लोग कि यीशु मसीह हमारा सेवा करना चाहिए? देखो हमारे लिए धरती पर आए, वो हमारे लिए प्राण दिया उन्होंने, सूली पर हमारे लिए कितना तकलीफ उठाया उन्होंने, है ना। बहुत ही उन्होंने त्याग किया। किसके लिए? हमारे लिए। हमारे लिए क्यों किया? ताकि हम सभी लोग जो है नाश ना होकर हम लोग अनंत जीवन पाना चाहिए और यीशु मसीह के पास जो है स्वर्ग में हम लोग जाना चाहिए। लेकिन आज हम लोग दुनिया में देखेंगे, समझो यीशु मसीह जन्म लेगा तो भी लोग त्यौहार मनाते हैं, मर जाएगा तो भी त्यौहार मनाते हैं। मतलब जन्म लेगा तो भी खुशी है, यीशु मसीह मरेगा तो भी खुशी है। लेकिन मसीह समाज में लोग ये नहीं सोचते कि यीशु मसीह जब जन्म लिया है तो क्यों लिया है, किस लिए लिया है, हमें क्या सिखाया, क्या समझा है, हमारे लिए क्या क्या करके, इस पर कोई विचार नहीं करता, इस पर कोई भी विचार नहीं करता। लेकिन हम मसीह मंथन बैठक में जितने भी लोग हैं, मसीह मंथन बैठक में जितने भी लोग हैं, हमारा विचार ये होना चाहिए कि यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया। सबसे पहले क्या किया पता है? यीशु मसीह ने परमेश्वर के समानता में जो उनका पोस्ट था, जो उनका पद था, उसको छोड़कर मनुष्य के समानता में बन गए। फिर मनुष्य के समानता बनने के बाद उन्होंने क्या किया? वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया। शून्य करना यानी कि अपने आप को जीरो बनाना।
अपने आप को जीरो बनाना। मतलब यीशु मसीह जब धरती पर आए थे ना उनका पास अधिकार था, ना वो परमेश्वर के समान थे, मतलब उनको कोई पोस्ट नहीं था, ना उनको घर था, ना बंगला था, कुछ भी नहीं था। क्या था यीशु मसीह? जीरो, मतलब उनके पास कुछ भी नहीं था। इसलिए यहाँ पर क्या लिखा गया है ना, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया। मतलब परमेश्वर के समानता में यीशु मसीह था, लेकिन अपने आप को क्या क्या पता है, शून्य कर दिया, मतलब जीरो कर दिया। मतलब धरती पर आने के बाद यीशु मसीह के पास कुछ भी नहीं, ना घर, ना बंगला, ना फैमिली, कुछ भी नहीं। सिर्फ क्या करता था? सिर्फ मनुष्य की सेवा ही करता था। एक दास की तरह, एक सेवक की तरह क्या कर रहा था? सेवा कर रहा था। किसके किसके लिए कर रहा था? हम सभी के लिए कर रहा था। मतलब यीशु मसीह का धरती पर जन्म लेने का मेन उद्देश्य क्या था पता है? हम सभी को उद्धार देना, हम सभी को अनंत काल का जीवन देना। सोचो फिर आज हम लोग क्या, कौन से कॉन्सेप्ट को लेकर हम लोग क्रिसमस मना रहे, कौन से विषय को लेकर हम लोग क्रिसमस मना रहे, है ना। आनंद मनाओ, आनंद मनाना कोई गलत नहीं है, आनंद मनाना कोई गलत नहीं है, क्योंकि वचन भी हम पढ़ेंगे, समझो वचन में भी कहता है कि जब यीशु मसीह का जन्म हुआ तब लोग क्या करना चाहिए? आनंद करना चाहिए। एक वचन मैं पढ़ूंगा यहाँ पर, लूका सुसमाचार का उसका 2 अध्याय, लूका सुसमाचार को 2 अध्याय 10 वचन से पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है, तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा। मतलब कितना अच्छा वचन लिखा है, डरो मत, है ना। क्या मिल रहा है आपको? आनंद का सुसमाचार मिल रहा है। मतलब हम सभी लोग जो है आनंद मनाना चाहिए। मतलब यीशु मसीह का जन्म पृथ्वी पर हुआ है करके हम सभी लोग, है ना, सबके लिए सुसमाचार है। सभी लोग क्या करना चाहिए? आनंद मनाना चाहिए। किस विषय में आनंद मनाना चाहिए? क्या जन्म लिया इसीलिए आनंद मनाना चाहिए, या फिर यीशु मसीह ने हमारे लिए बहुत कुछ बलिदान दिया, अपना अर्पण किया, इसके लिए आनंद मनाना चाहिए, है ना। यीशु मसीह धरती पर आने के बाद उन्होंने क्या किया पता है? हमारे लिए प्राण दिया। तो इससे हमें क्या मिला? हमारे पापों से हमें छुटकारा मिला और हमें अनंत काल का जीवन पाने का मौका मिला। मतलब यीशु मसीह के द्वारा हमें अनंत काल का जीवन मिल रहा है करके इस विषय पर हम लोग क्या करना चाहिए? आनंद मनाना चाहिए। आनंद मनाए क्या करना चाहिए? प्रभु काम करना चाहिए और हमारे जीवन क्या करना चाहिए? वचनों के अनुसार करना चाहिए, वचनों के अनुसार हम लोग जीना चाहिए। मतलब यीशु मसीह जब धरती पर जन्म लिया तो हमें एक शुभ समाचार मिला है, एक सुसमाचार हमें मिला है कि ताकि हम सभी को जो है पाप से, नरक से हम सभी को जो है ना यीशु मसीह छुड़ाने आया। मतलब हमें शैतान के जाल से हमें छुड़ा रहा है, नरक से बचने के लिए हमें छुड़ा रहा है और अनंत काल का जीवन हमें दे रहा है। इन सारे विषयों पर हम लोग क्या करना चाहिए? आनंद मनाना चाहिए। लेकिन आज हम लोग देखेंगे तो आज क्रिसमस के नाम पे लोग क्यों आनंद मना रहे किसी को पता नहीं। क्रिसमस के नाम पे लोग क्यों आनंद मना रहे किसी को ही पता नहीं। बस बहुत से लोग जो है संसार की तरह रीति रिवाज बना लेते हैं, सेंटा क्लॉज बनकर घूमते हैं, कुछ लोग कैरल्स के नाम पे जो है फिर ट्रीज डेकोरेशन बनाते। मतलब जो करना चाहिए वो नहीं करते, लेकिन जो नहीं करना चाहिए वो जरूर करते हैं, है ना। यीशु मसीह जन्म इसलिए हुआ कि हम जो है हमारे जीवन को बदलना चाहिए, हमारे जीवन को हम लोग नया बनाना चाहिए, हमारे जीवन में मसीह आना चाहिए। और जिस तरह यीशु मसीह धरती पर जीवित रहा, जिस तरह यीशु मसीह ने काम किया, वो काम हम लोग भी करना चाहिए। लेकिन मसीह समाज में लोग क्या कर रहे हैं? जिस तरह संसार कर रहा है, जिस तरह संसार के लोग करते, उसी तरह मसीह समाज भी क्या कर रहा है? आज अपना त्योहार मना रहा है। देखो आज लोग जो सेंटा क्लॉज बनकर घूम रहे हैं ना, बाइबल में लिखा है कि सेंटा क्लॉज बनकर घूमो, है ना, लोग गिफ्ट बांटो, है ना। लेकिन यीशु मसीह ने हमको यही बताया कि लोगों को सुसमाचार बांटो, लोगों को जो है सच्चाई बताओ, यीशु मसीह का जन्म किया वो बताओ। लेकिन वो सब नहीं करते। उस तरह कुछ लोग क्या करते, घर को डेकोरेशन बना लेते, लाइटिंग्स लगा लेते, घर के पास स्टार लगा लेते। उसकी तरह क्या करते हैं, घर में ट्री भी जो है ना डेकोरेशन बना के लेते। लेकिन कोई भी जो है अपनी आत्मिक जीवन उन्नति को कोई करता है ना। अपने घर में स्टार लगाते, लेकिन परमेश्वर ने हमको बोला तुम स्टार हो, है ना। हम जो है स्टार लेकर हमारे घर के बाहर लगाते, लेकिन परमेश्वर हमें क्या बोल रहा है? तुम जगत की ज्योति हो। लेकिन परिस्थिति क्या हुआ है? हमारे घर में तो, हमारे घर के बाहर तो स्टार होता है, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में हम लोग कौन है? अभी भी हम लोग स्टार नहीं है। हम लोग कौन है? अभी तक हम लोग जो ना अंधकार में ही है, क्योंकि हमें ना वचन पता है, ना हम प्रभु काम करते, ना हमारे पास ज्ञान है। इसके लिए हम लोग जो है खुद स्टार बनना चाहिए, खुद जो है स्टार बनना चाहिए। हम जो स्टार लगाते सिर्फ 2-3 दिन के लिए, जा सकता है 1 हफ्ते के लिए, लेकिन हम लोग जो है वो रियल स्टार है ना। हम स्टार बनना चाहिए। हमारे घर में स्टार लगाना बड़ी बात नहीं, लेकिन हमारे जीवन में हम लोग स्टार जो है ना बनना चाहिए। क्योंकि यीशु मसीह ने हमें क्या बोला? तुम जगत की ज्योति हो, तुम जगत की ज्योति हो। मतलब हम लोग जो है ना स्टार बनना चाहिए। उस तरह हम लोग जो है ट्री लगाते हैं ना, घर के डेकोरेशन के लिए ट्री लगाते हैं, लेकिन परमेश्वर ने हमें भी जो है एक ट्री के उदाहरण में बाइबल में हम
हमें कई सारे रेफरेंस मिलते हैं। मतलब यीशु मसीह बोलता है कि तुम कौन हो, वृक्ष हो, है ना। और वृक्ष क्या करना चाहिए, परमेश्वर को फल देना चाहिए। एक वृक्ष क्या करना चाहिए, फल देना चाहिए। बहुत सारे उदाहरण हम लोग बाइबल में देखते हैं, है ना। जैसे कि अंजीर का जो है ना, परमेश्वर ने वहां पर फल ढूंढा लेकिन मिला नहीं, परमेश्वर ने क्या कर दिया, उसको शाप दे दिया। इस तरह जो वृक्ष फल नहीं लाता है, परमेश्वर क्या करता है, उसको नष्ट कर देता है। लेकिन जो वृक्ष फल लाता है, परमेश्वर क्या करता है, उसको और छांटता है और उसको फलवंत करता है और उसको क्या करता है, आशीष करता है। लेकिन आज हम लोग देखते हैं, एक ट्री लगा लेते हैं लेकिन ट्री का कुछ मतलब होता ही नहीं है ना। एक हफ्ता तक 2-3 दिन घर पे लगा देते, बाद में हम ही जो है उसको उठा के कचरे में फेंक देते हैं। लेकिन परमेश्वर हमें खुद ट्री बोल रहा है, तुम एक ट्री हो, तुम ट्री की तरह एक फल लाओ करके यीशु मसीह हमें वचन बता रहा है। हमारे घर को डेकोरेशन हम लोग करते हैं, घर के डेकोरेशन में नकली ट्री को लगा के उसमें फल फ्रूट लगाते, ना जाने क्या क्या लगाते, लेकिन हमारे जीवन में कोई फल है ना। कोई आत्मा का फल हमारे जीवन में है, प्रेम, दया, क्षमा, करुणा, है ना। सुसमाचार फैलाना, प्रभु के बारे में बताना, अपने जीवन को बदलना, ऐसा कोई ट्री अब तक हमने बना है? या फिर हमारे द्वारा परमेश्वर कोई फल मिल रहा है, सुसमाचार का फल या फिर दान का फल या फिर प्रेम का फल, है ना। ऐसा कोई दान हम प्रभु को दे पा रहे हैं, है ना? बिल्कुल भी नहीं दे पा रहे। मतलब हमारे पास जो ट्री है वो किसी काम का नहीं है। उसी तरह हम भी जो है, जो ट्री है परमेश्वर की दृष्टि में, हम भी कुछ काम के नहीं है। लेकिन हम लोग जो है ऐसे ट्री बनना चाहिए जो परमेश्वर को जो है समय समय पर क्या करना चाहिए, फल देते रहना चाहिए। हमारा समय, हमारा धन, हमारा ज्ञान, हमारा प्रेम परमेश्वर क्या करते रहना चाहिए, देना चाहिए। इस तरह हम जो है ट्री बनना चाहिए। मतलब जगत की ज्योति हम बनना चाहिए और घर का जो ट्री है ना, वो नहीं, लेकिन परमेश्वर के लिए हम जो है ना ट्री बनना चाहिए। जब हम लोग इस तरह क्रिसमस मनाते हैं तब वो क्या होता है पता है, रियल क्रिसमस होता है। मतलब यीशु मसीह इस धरती पर आने का, इस धरती पर जन्म लेने का मेन मकसद क्या पता है, हमको उजियाला बनाना, हमको ज्योति बनाना, हमको फल देने वाला वृक्ष बनाना, हमको जो है परमेश्वर का स्टार बनाना। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, हम ये सारी बातों को छोड़ देते हैं। बस साल में एक बार क्रिसमस के नाम के घर को सजा देते हैं, घर के बाहर लाइट लगा लेते हैं और पूरा घर को जो है सुंदर बना देते हैं। लेकिन उसके बाद जो है हम लोग पूरी तरह अपनी दुनिया में क्या जाते हैं, खो जाते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। सच में जो सच्चा मसीह है, जो सच्चा क्रिसमस मनाता है, उसके लिए जो है डेली क्रिसमस है। जो सच्चा ईसाई है, जो सच्चा क्रिश्चियन है, उसके लिए क्या पता है, डेली क्रिश्चियन है। क्यों पता है, वो डेली अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर कोई ना कोई फल देते रहता है। वो डेली जो है अपने जीवन के द्वारा लोगों को जो ना प्रकाशित करते रहता है। मतलब वचन जो है ज्योति है, वो ज्योति हमारे अंदर है। तो इसी ज्योति को हम लोग क्या करते हैं, बहुत से लोग को क्या करते हैं, ज्योतिमय बना देते हैं। बहुत से लोग का हमारा प्रकाश उनके तक क्या करते हैं, पहुंचा देते। जैसे सूरज को हम लोग देखते हैं, सूरज की रोशनी जब चांद पर पड़ती है तो चांद जो है ना चमकने लग जाता है। मतलब सूरज की रोशनी चांद पर पड़ती है तो चांद क्या होता है, चमकने लग जाता है। उस तरह वचन की ज्योति हमारे अंदर है। हमारे अंदर से जो है लोगों पर क्या होना चाहिए, चमकना चाहिए। उस तरह वो भी क्या होना चाहिए, वो भी जो है ना ज्योति बनना चाहिए। मतलब घर पे लाइटिंग लगाना बड़ी बात नहीं, घर को लाइटिंग से घर को सजाना, घर को रोशन करना, एरिया को रोशन करना, ये नहीं है। हमारे अंदर ज्योति होना चाहिए और हमारे अंदर जो वचन की ज्योति है, वही वचन की ज्योति क्या करना चाहिए, दूसरों को भी जो है ना रोशनी देते रहना चाहिए। तो ये लाइट कभी तक रहना चाहिए, लाइफ टाइम रहना चाहिए। मतलब हम लोग डेली जो है ना क्रिसमस मना सकते हैं, डेली जो है ना क्रिसमस मना सकते हैं। उस तरह एक ट्री की तरह क्या कर सकते हैं हम लोग, डेली का डेली परमेश्वर क्या कर सकते हैं, हम लोग फ्रूट्स जो है ना देते रहना चाहिए। सुसमाचार काम करके परमेश्वर बोलना चाहिए, आज हमने ये काम किया, है ना। परमेश्वर ज्ञान हम लोग बांटना चाहिए, है ना। इस तरह जो है हमारे जीवन को आत्मिक रूप से हम लोग क्या करना चाहिए, क्रिसमस मनाना चाहिए। मतलब यीशु मसीह का इस धरती पर आने का मेन मकसद यही था कि हम सभी लोग जो है रियल क्रिसमस मना सके। रियल क्रिसमस क्या है, यीशु मसीह हमारे दिल में जन्म लेना, सबसे पहली बात, है ना। यीशु मसीह हमारे दिल में जन्म लेना, उस तरह हम हमारे दिल में जन्म होने के बाद हम एक ज्योति बनना चाहिए। उसका उस तरह एक वृक्ष की तरह हम लोग क्या करते रहना चाहिए, फल देते रहना चाहिए। लेकिन आज यीशु मसीह की परिस्थिति क्या पता है, यीशु मसीह परिस्थिति ये है कि यीशु मसीह हमारे दिल से बाहर है, हमारे हृदय से बाहर है। और हृदय से बाहर वो क्या कर रहा है, एक वचन पढ़ेंगे हम लोग प्रकाशित वाक्य का, प्रकाशित वाक्य का उसका
तीसरा अध्याय उसका 20 वचन से पढ़ेंगे। अब यीशु मसीह कहाँ खड़ा है, यीशु मसीह क्या कर रहा है, हमने उनको कौन सी जगह पे जगह दिया है, कहाँ पर यीशु मसीह को रखा है करके यहाँ पर वचन लिखा है। देख मैं द्वार पर खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वह मेरे साथ। मतलब यीशु मसीह कहाँ है, अभी द्वार पर खड़ा है। मतलब यीशु मसीह हमारे दिल में रहना चाहिए, हमारे मन में रहना चाहिए, लेकिन यीशु मसीह कहाँ है, यीशु मसीह बाहर है। और क्या कर रहा है यीशु मसीह, खटखटा रहा है। सोचो यीशु मसीह की परिस्थिति हमने क्या कर दिया, खटखटाने जैसा काम हम लोग ने कर दिया। मतलब आज बहुत सारे मसीह समाज के लोग ने यीशु मसीह को कौन सा स्थान दिया है, खटखटाने का। मतलब आज तक लोगों ने यीशु मसीह को अपने हृदय में ग्रहण नहीं किया है। आज तक जो है लोगों ने यीशु मसीह को अपने दिल में जगह नहीं दिया। लेकिन जगह नहीं देकर क्या कर रहे लोग, आज क्रिसमस के नाम पे देखो बहुत से लोग क्या करते रहते हैं, यूथ लोग, बड़े लोग क्या करते रहते हैं। बहुत से लोग तो साल में एक बार हमारा त्यौहार आता करके शराब पीने जाते, पार्टी मनाने जाते, सिगरेट फूकते, चरस गांजा फूकते, है ना। इस तरह न जाने दारू पी के कहाँ कहाँ गिरे पड़े रहते, कितने लोग का एक्सीडेंट होते रहता है, कितना नशा करके जो है आज के दिन जो है मसीह समाज में बहुत से लोग घूमते रहते हैं, है ना। अगर आप न्यूज़ देखोगे, समझो बाहर फॉरेन कंट्रीज में कहीं पर भी आज क्रिसमस के नाम पे कितने सारे बियर बार में बॉटल बिकता है। सोचेंगे, समझो एक ही दिन में बहुत सारे दारू बिक जाता है, एक ही दिन में, है ना। मतलब क्रिसमस के एक ही दिन में जो है लोग जो इतना दारू पी लेते, इतना दारू पी लेते कि एक हफ्ते का बियर जो है ना एक ही दिन में खत्म हो जाता है। मतलब यीशु मसीह को लोगों ने स्थान किधर दे दिया, बाहर दे दिया। यीशु मसीह धरती पर जन्म इसलिए लिया कि हमारे दिल में यीशु मसीह जन्म ले सके। लेकिन यीशु मसीह ने जन्म हुआ तो लोगों ने क्या किया, जन्म यीशु मसीह लिया करके ये लोग क्या कर रहे, एंजॉय कर रहे, दारू पी रहे, नशा कर रहे, इधर उधर जाके घूम रहे। और यीशु मसीह जन्म लिया करके हम लोग नए नए कपड़े पहन रहे, नई नई पार्टी शार्टी कर रहे। लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया, क्यों आए धरती पर, सब चीज़ क्या हो गए, भूल गए। इसके लिए यीशु मसीह की परिस्थिति क्या है, यीशु मसीह क्या कर रहा है, द्वार पर खड़ा होकर खटखटा रहा है। द्वार पर खड़ा होके क्या कर रहा है, खटखटा रहा है। हो सकता है कि यीशु मसीह आज आपके भी द्वार पर खड़ा हो सकता है कि यीशु मसीह आपके भी द्वार पर खड़ा हो। अगर यीशु मसीह आपके भीतर है तो आप बहुत धन्य है, लेकिन यीशु मसीह आपके बाहर रहेगा तो सोचो आप आज के दिन क्या कर रहे हो, है ना। आज के दिन जो है आप सभी लोग, जितने लोगों ने भी अभी तक यीशु मसीह को अपने दिल में जन्म नहीं दिया या फिर दिल में उनको स्थान नहीं दिया, वो सभी लोग जो है इस क्रिसमस के मैसेज में या फिर इस क्रिसमस के दिन में जो प्रभु का वचन हमें बताता है कि यीशु मसीह क्या करना चाहिए, अपने शरीर में, अपने मन में क्या करना चाहिए, जगह देना चाहिए। जब यीशु मसीह हमारे शरीर में, हमारे दिल में जन्म लेते हैं, वही क्या पता है, यीशु मसीह का जन्मदिन हमारे जीवन में हुआ है। मतलब यही क्या पता है, रियल क्रिसमस है। इसीलिए वचन ये बता रहा है कि यीशु मसीह किधर है, द्वार पर खड़ा है। अगर यीशु मसीह द्वार पर खड़ा है तो आप किधर हो पता है, आप संसार में खड़े हो। लेकिन अगर यीशु मसीह आपके भीतर है समझो, तो आप किधर हो पता है, अनंत काल के आप नज़दीक हो। मतलब आपने यीशु मसीह को अपने दिल में जगह दिया है। तो इसीलिए मैं आपसे छोटे मैसेज के द्वारा यही बताना चाहता हूँ कि जिस तरह लोग त्यौहार मनाते उस तरह आप मत मनाइए, है ना। लोग क्या करते, त्यौहार के नाम पर जो है दारू पीना, घूमना फिरना, पार्टी शार्टी करना, इस तरह काम आप लोग मत करो। आप आनंद मनाओ, खुशी मनाओ, लेकिन कोई गलत काम मत करो। आज के दिन आप जितना हो सके आप लोग क्या करो, सुसमाचार आप लोग प्रचार करो। यीशु मसीह के बारे में एटलीस्ट 2-3 जन को तो आप लोग जरूर क्या करो, बताओ। और आज के दिन से आप लोग क्या करो, आपके जीवन क्या करो, ज्योतिमय कर लो। मतलब आप जो है खुद स्टार बनो। आपके घर के बाहर स्टार लगाना नहीं है, लेकिन आप खुद क्या करना चाहिए, खुद जो है ना एक स्टार बनना चाहिए। उस तरह घर के डेकोरेशन के लिए कोई ट्री लगाना जरूरी नहीं है, लेकिन आपके जीवन में आप लोग खुद एक ट्री बनकर आप जो है परमेश्वर को फल देते रहना चाहिए। तो इस छोटे से मैसेज के द्वारा आप सबसे विनती करता हूँ कि आप जो है आत्मिक रूप से सभी लोग क्रिसमस मनाइए और प्लीज़ इस मैसेज को जो है बहुत से लोगों को आप शेयर भी कीजिए। ओके।